नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर किया हमला, बोले दिलीप जायसवाल पर तीसरा किश्त भी जल्द जारी करेंगे, किशनगंज तक भगा कर ही छोड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तभी थोड़े ही दिन में अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। क्या पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त। विधानसभा घेराव पर पीके बोले गरीबों को 2 लाख रुपया नहीं मिला, दलितों पिछड़ों को जमीन नहीं मिली, अब सर्वे में मची लूट के बाद किया फैसला। और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। 20 हफ्ता बचा हुआ है, अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम, तब बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। नागरिकों को इस बात की जानकारी है। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए, वो इसलिए कह रही है ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए, उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सारण में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। दरियापुर में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर फिर हमला बोला, साथ ही जनसुराज पार्टी के प्रस्तावित विधानसभा घेराव पर भी जानकारी दी। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, रउआ अगर अपना लइकन खाती वोट देनी, तो छठ के बाद नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितना रउआ घर के सवांग गइल बारन बाहर मजदूरी करे, जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के व्यवस्था एजे बिहार में करके दे दिहल जाई। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए। अगर सबके 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाए तो गरीबी कम होई कि ना होई? जोर से बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? जोर से बोली, होई कि ना होई? बिहार में अपराध की घटनाओं को दिलीप जायसवाल द्वारा छिटपुट मामला बताने पर प्रशांत किशोर भड़के। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि दिलीप जायसवाल खुद एक कॉलेज पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर हत्या का आरोप है। साथ ही बिहार के 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवारों के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के अपने मेडिकल कॉलेज से डिग्री दिलवा दी है। यह सब भी छिटपुट घटना है क्या? अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दिलीप जायसवाल अभी छिपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यह आंधी है निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन पर आरोपों की तीसरी किश्त भी जल्द ही जारी करेंगे। जब तक ये पद छोड़कर वापस किशनगंज नहीं भागेंगे, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। दिलीप जायसवाल जो है कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराधी घटनाएं हो रही हैं, बदनाम करने के लिए कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। भाई दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री दी गई है, ये भी छिटपुट घटना है। ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते हैं? हत्या का जो आरोप है उसको दोबारा रीओपन कराएंगे जनसुराज? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं। रीओपन कराने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने उसमें कहा है, ये सीआईडी और सरकार की जवाबदेही है कि हत्या के आरोप की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उसको सरकार ने नहीं किया है तो जनसुराज कोर्ट में जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तभी थोड़े ही दिन में अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। क्या पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त आप लोग इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों में इनका जारी होगा। जब तक ये पद छोड़कर भागेंगे नहीं, इनको राजनीति में इनको वापस दौड़ाकर वहां नहीं किशनगंज पहुंचा दिया, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं है। सर परसा में आपका आगमन हुआ है सर, घेराव करेंगे सर? विधानसभा का घेराव का जो मामला है वो
जनसुराज ने आज से 2 महीना पहले 3 विषयों पर यहाँ जो गरीबों को नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, आज तक वो पैसा नहीं दिया। पिछला 20 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उनको 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और ये जो जमीन सर्वे में लूटपाट मचा रखे हैं, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। पेंशन राशि बढ़ोतरी और प्रशांत किशोर द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने के संबंध में पत्रकारों के द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देने का झांसा दिया था, वो आज तक नहीं मिला। इसके बाद 20 साल से कह रहे हैं कि अति पिछड़े दलितों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो भी नहीं मिला। अब जमीन सर्वे पर जो लूट मची है, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तभी हमने निर्णय लिया था कि अगर मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते हैं तो फिर विधानसभा घेराव करेंगे। और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। 20 हफ्ता बचा हुआ है, अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम, तब बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। नागरिकों को इस बात की जानकारी है। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए, वो इसलिए कह रही हैं ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए, उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर यह इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे को राजनीति में ले आए, ताकि परिवारवाद का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। भैया वो कोई राजनीति में अभी नहीं है, राजनीति में मेरी जहां तक समझ है वो राजनीति में नहीं आएंगे। अगर आएंगे उस समय टीका टिप्पणी की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात दोहराई थी, कहा था कि सत्ता और पार्टी दोनों एक साथ नहीं चला सकते हैं, नीतीश कुमार उस अवस्था में नहीं। अरे भाई, तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। बहुत सारा नेता नहीं बोल सकते। अरे भाई, वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। मानसून सत्र आपसे चालू हुआ है, सरकार से विपक्ष से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, अब क्या भाई, ये अंतिम सत्र है और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को आगे काम करने का अवसर जनता नहीं देने वाली है। क्या विधानसभा घेरेंगे सर? क्या विधानसभा घेरेंगे? क्या कुछ कहिएगा? अरे मेरे भाई, 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। 20 वर्ष में जो काम नहीं किया, अब 20 हफ्ता बचा हुआ है, अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। जनता ये देख रही है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, बिजली बिल जो बात हो रही है। नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम, तब बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। खुद सदन में खड़ा होकर नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार कहा कि मुफ्त में बिजली देना बहुत गलत बात है। खैर, अगर मान लो बिजली अगर उन्होंने 125 यूनिट फ्री करने की बात कही है, तो लोगों की शिकायत यह है कि भैया बिजली 100 रुपए का बिल आ रहा है 500, और उसमें 100 यूनिट फ्री कर दोगे तो फायदा क्या हुआ? लोग ये चाहते हैं कि उनका स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड है वो प्रीपेड नहीं होके पोस्टपेड होना चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि बिजली का गलत बिल नहीं आना चाहिए, 100 यूनिट आए फ्री मिले या उसका पैसा लगे, लेकिन आप 100 यूनिट फ्री में दीजिएगा और 100 यूनिट के बाद 2 रुपए की जगह 4 रुपया लीजिएगा। ये बात जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। पार्टी का निर्णय है, पार्टी घेराव करेगी, पार्टी वाले घोषणा करेंगे। ये अच्छा सवाल है। मोतिहारी मुंबई बनने वाला है। अब मोदी जी ने घोषणा की तो कैसे किया है, इसके पीछे आधार क्या है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। मोतिहारी मुंबई बनेगा तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई।
संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत। पटना पुणे बनेगा, पी से पटना, पी से पुणे। तो भैया तुकबंदी करने के लिए जो समझ में आया वही बोल दिया। मोतिहारी मुंबई बनेगा, पटना पुणे बनेगा, संथाल परगना सूरत बनेगा, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, पी से पटना, पी से। तो किसी ने भाषण लिखने वाला कहा देखिए यही मिलान ठीक है, वरना पटना और पुणे का कोई लेना देना नहीं है। संथाल परगना सूरत से क्यों बनना चाहिए, वो मुंबई क्यों नहीं बनना चाहिए, ये कोई नहीं पूछ रहा है। भाई मोतिहारी मुंबई क्यों बनना चाहिए, दिल्ली जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योटो और वाराणसी जैसा क्यों नहीं बनना चाहिए। तो यही तुकबंदी है, मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं। तो एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। अब जितने लोग हैं वो अब डी से ड्रीम अपना सपना देखते रहे, एस से सपना देखते रहे और मोदी जी को 2-4 बार और जिताते रहे। जैसे चीनी मिल चालू हो गया वैसे मुंबई बनने वाला है मोतिहारी। आप भी और हम भी जाएंगे। अब ये बताइए मुंबई के किनारे तो सागर है, सब बात तो ठीक है, यही हम भी कल से सोच रहे हैं कि मोदी जी समुद्र भी ले आएंगे क्या मोतिहारी के पास। अरे भाई नहीं लोग कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी संभव है कि मोदी समुद्र उठा कर ले आए मोतिहारी के पास और हम लोग वहां पर बीच पर घूमेंगे, बड़ा बढ़िया लगेगा। भाई जल्दी कीजिए, हम लोग भी चाहते हैं, वो हो जाएगा तो हम भी भाजपा का वोटर बन के भाजपा को वोट देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।